जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। कहावत है, जब अच्छे संयोग बनते हैं तभी अच्छे काम बनते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जबलपुर के लिए वो कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। इस बार अनायास आपके संस्कार धानी में प्रवास हुआ, पर मुझे लगता है ये प्रवास अनायास नहीं, आप सबके किसी प्रबल पुण्य की प्रेरणा से हुआ। और लगभग 1 महीना होने को है, नहीं होने को है, गिन नहीं रहे, बता रहे, हमें गिने नहीं रहा। लेकिन इस 1 माह के प्रवास में, इस परिसर में हमारा प्रवास हुआ, पहले भी हुआ, अब भी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये हमारा संपूर्ण प्रवास आज के दिन के लिए ही था। आप लोगों ने कई बार भाव व्यक्त किए, हमारे पिछले प्रवास में भी भाव व्यक्त किए, ट्रस्ट ने भी भाव व्यक्त किया। समाज की भावना तो शुरू से रही ही है, लेकिन निमित्त नहीं बना, क्योंकि निमित्त इस सिद्ध चक्र विधान के बाद बनना था। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इस पुण्य ने आपके सारे अंतरायों का वारण कर दिया है। आज मुझे यह कहते हुए अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पूरा ट्रस्ट परिवार पूर्ण समर्पण के साथ इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना संकल्प प्रकट किया है। अभी सब हमारे कक्ष में बैठकर आए। जब ये बार बार मुझसे कह रहे थे कि महाराज आप आए हो, काम हो जाना चाहिए, खासकर संजय और प्रभात, ये दोनों तो मेरे पीछे लगे। हमने कहा ठीक है, मंगलवार का दिन निकलता है, देख लेंगे। हमने सोचा चलो 8 तारीख को विधान का समापन करके, मड़िया जी के लिए भी बार बार आग्रह हो रहा है, हमें वंदना भी करने का भाव है, मड़िया जी और तिलवारा हो आएंगे और 9 तारीख के सवेरे सवेरे आ करके इनका कार्यक्रम करवा देंगे 10 तारीख को, 10 को सुबह सुबह आके। लेकिन कल मेरे मन में आया कि भैया ये काम इतना सरल नहीं है, भगोगे तो मामला बिगड़ जाए। तो कल इतना व्यस्त होने के बाद शाम को मैं यहाँ आया, यहाँ देख कर गया, और आज का कार्यक्रम आपको मिला, क्योंकि मुझे लगा अन्य कार्यक्रमों से ज़्यादा जरूरी ये कार्य है। यहाँ आकर के हमने कहा प्रवचन तो आज महाराज के जिम्मे सौंपो। बहुत मुश्किल से महाराज को भी अवसर मिलता है। महाराज तो धुरंधर है ही, बढ़िया तो होता ही, उसमें सोचने की बात क्या। तो लाभ मिला, लेकिन कक्ष में जो बातें हुई बहुत अच्छी। मैं आपको बताऊं, ये परिसर जबलपुर का हृदय स्थल, और हमारा तो पता नहीं इस जमीन से क्या योग बना है। सारे बड़े प्रवास तो यहीं हुए हैं, बड़े कार्यक्रम यहीं हुए। शायद यही कोई निमित्त होगा जो मुझे प्रेरित कर रहा, आप लोगों को प्रेरित किया, आने का योग बना। जब इनने मंदिर की बात की तो मैं मंदिर के लिए ऐसा आशीर्वाद नहीं देता, पहले मंदिर को अपने भीतर साधता हूँ, उसको ध्याता हूँ। कल मैंने रात्रि में यहाँ के मंदिर में ही सामायिक की है, और वो एक ऐसा मंदिर जो पूरे इलाके का अद्भुत मंदिर होगा।
ये मंदिर संगमरमर से बनेगा, कुमारी पत्थर पर, सफेद संगमरमर। 2 मंजिल का मंदिर होगा। नीचे मूल नायक के रूप में भगवान आदिनाथ की 7 फीट की उत्तुंग प्रतिमा विराजमान होगी, श्वेत पाषाण। उनके दोनों बाजू में जो ऊपर और नीचे के भगवान विराजमान हैं, उनकी 2 वेदियां होगी। ऊपर के फ्लोर में एक 5 फीट के मूल नायक विराजमान होंगे और मेजनाइन फ्लोर बनेगा ऊपर का, जिसमें 24 होगी और कुल 25 शिखरों का ये मंदिर बनेगा। 24 मंदिर जो 24 बनेगी, उसमें भी शिखर होगा और सब में अलग अलग व्यवस्था होगी। यह अपने आप में अद्भुत मंदिर बनेगा और मैं तो उसमें देख रहा हूं, वहां की पूरी बारीकियां मेरे आंखों में। मैंने भगवान की छवि देखी है, अभी भी मेरे अंदर झलक रहा है। आप लोग भी कल्पना कर सकते हैं। अब मंदिर तो बनना है, बनाना किसको है? आप लोगों को बनाना है, हमें तो आशीर्वाद देना है। और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अरे वो तो बोले बना तो लो, फिर तो वो हो ही जाएगा। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ उलीचना पड़ेगा। आज के इस मंदिर के लिए मूल नायक, दोनों मूल नायक और शिखर गर्भगृह के निर्माण के 2 पुण्यार्जक चाहिए। और वो 2 पुण्यार्जक के लिए पहली प्राथमिकता ट्रस्ट से संबद्ध लोगों को। वो अगर आज शाम तक अपना नाम दे, क्योंकि प्रशस्ति में सब चीज़ों का उल्लेख होगा, चर्चा कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर और लोग, 1-2 लोग मेरे साथ पाइपलाइन में है। वो अब तुम्हें देखना है, तुम्हारे बाप दादाओं ने ये मंदिर बनाया, ये DNN का बोर्डिंग जिसमें 1 से 1 लोग पढ़ लिख करके निकल गए। कल एक सज्जन इंदौर से आए थे, बोले महाराज मैं बोर्डिंग में पढ़ा हुआ। हमारे संघ के अभय सागर जी महाराज इसी बोर्डिंग के प्रोडक्ट हैं। तो कितने निकल गए। तो अब ये पुण्य उनने किया और वो तुम्हें बहुत कुछ सौंप कर गए। एक मौका है तुम लोगों के लिए। तो मूल नायक के लिए फिगर बता दूं कि रहने दो? बता दूं, 751 कलश। बजाओ जोर से, आ जाएगा शाम तक, मुझे पता है। वेदी, मूल नायक और शिखर। ऊपर का गर्भगृह, मूल नायक, वेदी, 555 कलश। ये 2 हो। आजू बाजू की वेदी के लिए मैं बाद में बताऊंगा। और 24 यहां बनेगी, जिसमें उनका शिखर, वेदी और भगवान इंडिपेंडेंट। इसके लिए 51 कलश के 24 नाम चाहिए। ये मौका शहर के मध्य में निर्माण का आपको मिल रहा है। पूरा शहर जो है, जितने लोग इस मंदिर में रोज पूजा अर्चा करने के लिए आते हैं, उनके लिए मौका है। चूकना मत, पैसा बहुत कमाओगे और जाएगा, लेकिन जो इस कार्य में लगाएंगे उनकी पीढ़ियां तर जाएगी। आज एक युवक मुझसे बोला, सिंघई परिवार का ही है, कहाँ आयुष, देखो कल खड़े हो जाओ, एक बार प्रेरणा में बताता हूं, खड़े हो जाओ। इसने मुझसे कल रास्ते में बोला, अपना परिचय दिया, बोला महाराज जी हमारे बब्बा जी ने यहाँ मूल नायक विराजमान किए, हमारे भाव हैं कि ये सौभाग्य हमको प्राप्त हो। मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम 24 में भगवान विराजमान कराओगे, कल तुम्हारी 3री, 4थी, 5वीं पीढ़ी के बच्चे कहेंगे हमारे बब्बा, पर बब्बा, सर बब्बा ने बनाया था, हम भी कुछ कर जाएं। अपनी पीढ़ियों को धर्म के मार्ग से लगाने का यह श्रेष्ठ मौका है। हाँ, पूरा 24 में इतना स्पेस होगा कि एक परिवार के 15 से 20 आदमी पूजन विधान कर सके। ऊपर के वेदी में इतना स्पेस होगा, वेदी के बाहर, जिसमें कम से कम 100 आदमी पूजन कर सके। और नीचे की जो फ्लोर होगी, उसका छत,
उसकी एक ही छत होगी, दोनों मंजिलों की व्यंजनाएं, लगभग 50 से 60 फीट तुंग उसका शिखर का अंदर का छत होगा। अद्भुत। वो तो आर्किटेक्ट को मैं जब अपनी दिशा दूंगा, वो चीजें बना करके देगा तो अपने आप में अद्भुत होगा। अब आप चिंता मत करो, मंदिर बनेगा तो आपको गुणायतन की झलक दिखेगी। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब तो बस केवल एक ही बात सोचने की कि मुझे क्या करना है। अपना उत्कृष्टतम लगाइए, कोई परिवार न बचे, खासकर गोल बाजार, नेपियर टाउन, राइट टाउन, ये पूरा इस मंदिर से जुड़े लाडगंज थाना तक का पूरा एरिया ही, कछियाना भी इसी में आता है ना। तो ये पूरा इलाका, जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको यह मौका है। इसके साथ ही मंदिर की आधारशिला रखना पूरे मंदिर के निर्माण का पुण्य का प्रतीक होता है। एक परिवार चाहिए जो मंदिर की मूल आधारशिला रखे, और 5 परिवार ऐसे चाहिए जो कुर्म शिला रखेगा। कुर्म बोलते कछुआ को, कछुआ की पीठ होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। ऐसे ही मंदिर के शिलान्यास के मूल शिलान्यास करता कुर्म शिला के संस्थापक होते हैं, जो 5 बीजाक्षरों से युक्त शिलाएं होगी। ऐसे 6 परिवारों का नाम जिसका उल्लेख इस मंदिर की प्रशस्ति में किया जाएगा। शिलान्यास में ताम्रपत्र के माध्यम से नीचे, और मंदिर के निर्माण के उपरांत उसकी जो प्रशस्ति बनाई जाएगी उस प्रशस्ति में होगा। तो उसके लिए जो कुर्म शिला की स्थापना करना चाहते हैं, मूल आधारशिला, उसके लिए 251 कलश जो आधारशिला रखेंगे, और कुर्म शिला के लिए 108 कलश। ये आप 5 इतने कर दीजिए। बाकी स्वर्ण शिला, रजत शिला, ताम्र शिला और अन्य शिलाएं, उनकी घोषणाएं बाद में कर दी जाएगी। आपको मंदिर बनाना है। आज के शंका समाधान के पूर्व आप सब अपनी योजनाएं बना लें। पूरा परिवार मिलकर काम कर सकता है। एक वंश का पूरा परिवार कोई एक काम कर सकता है, सबका नाम उसमें जुड़ जाएगा। अकेले कोई नहीं कर सकता। भगवान विराजमान करना है, अरे तुम्हारे पुरखे देव कुमार जी तो अकेले कर गए। देव कुमार जी ने इसके संस्थापक हैं। उनके पिताजी क्या नाम था? मुन्नी लाल जी अकेले कर गए, तो उनके वंशज का कम है? अकेले मंदिर बनाने का योग बना सकते हो तुम लोग, कोई कम नहीं है। और चाहो तो मेरा तो सुझाव है, संपूर्ण सिंघई परिवार इकट्ठे खड़े हो जाए, बोले महाराज कहां पचड़े में पड़ रहे हो आप, तो आशीर्वाद दो, हम नख से शीश तक बनाने में समर्थ हैं। कमी नहीं है तुम्हारे पास, हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे, दबाव नहीं है, उपदेश है। हम तो बोल रहे और बताऊं, तुम्हें अपना कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। जो मुन्नी लाल ने छोड़ा है ना, उसी का हिस्सा लगाओगे तो पूरा हो जाए। ईमानदारी से बोलो, जो वो छोड़ के गए हैं उसका एक अंश भी तुम दोगे। अंश ही होगा मेरे हिसाब से, ज्यादा कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है लेकिन आप लोग विचार करें, वो छोड़ के गए, तुम भी छोड़ कर जाओगे। सब छोड़ के गए, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो क्या लेकर गए? इस DN जैन बोर्डिंग का पुण्य लेकर के गए, बाकी सब छोड़ गए। तुम भी एक दिन इस दुनिया से जाओगे, सब अपनी संतान को छोड़ के जाओगे। और देखो, जो आपके बाप दादाओं ने आपको सौंपा, आपने उसको बढ़ाया ही होगा, घटाया नहीं होगा। प्राय सब बढ़ाते हैं, बढ़ा भी रहे। तो यानी उनकी संपत्ति आपके उपभोग में नहीं आई, आपने और कमाया। कल तुम अपनी संतान को सौंप के जाओगे, वो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा, वो और कमाएगा। तुम छोड़ के गए, वो भी छोड़ के जाएगा, तो क्यों छोड़ना भाई, लेकर जाओ ना, मौका है। पीढ़ियां याद करो, मैंने अग्रवाल कॉलोनी के मंदिर के शिलान्यास के समय एक बात कही थी कि
हमारी संस्कृति में लोगों ने अपने अपने महल बनाए, उनने मंदिर भी बनाए। महल उजड़ गए, मंदिर आज भी टिके हैं। और पिछनहारी और मदन महल का तो मैंने उल्लेख करा है। पिछनहारी की मरिया तीर्थ बन गई, मदन महल खंडहर है। आज सुबह एक भाई कह रहे थे, मैं जब आ रहा था तो गोल बाजार के पास एक बड़ी इमारत दिखाते हुए उनने कहा, समझ रहे हैं आप कौन सी इमारत की बात? बोले महाराज ये इमारत जो कभी जबलपुर की नाक मानी जाती थी, अब कई खंडों में अंदर ही अंदर बढ़ गई। समझ गए? ये होना है। जो परमार्थ में लगता है वही सार्थक होता है। तो ये मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए। अभी आप लोगों की मानसिकता हो तो अभी बोल सकते हैं, लेकिन ये काम कोई छोड़े नहीं। ये मौका मैं नहीं मिलेगा। आज यहां मंदिर बनेगा, 1000 साल तक कील ठोकने की नौबत नहीं आई। तुम सोचो 50 वर्ष बाद मैं कोई और मंदिर बना लूं। और एक बात बताऊं, ये जिस जगह पर मंदिर बन रहा है ये तो भला हो इस सिंघई परिवार के मुन्नी लाल जी का, जो इतनी बड़ी विरासत सौंप गए। आज तो तुम इतना बड़ा भूखंड खरीदने की सोच भी नहीं सकते। आभार मानो उनका, हमारी समाज को बहुत बड़ी देन दे करके गए। ऐसे व्यक्ति के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। आज तुम 2000 स्क्वायर फुट जगह खरीदने के लिए 100 बार सोचोगे, और 50 वर्ष बाद 200 फुट खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज आज बन रही है, कल नहीं बन सकती। इसलिए इसमें जो कुछ करना है कर लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। प्रयास कीजिए। तो मूल नायक दोनों इसके लिए शिलान्यास के लिए और फिर आपके जाकर के 24 के लिए अगर कोई नाम अभी आना चाहे तो अपने हाथ खड़े कर सकता है, सामने आ सकते हैं। अन्यथा चर्चाएं कर लीजिए। चर्चा करके शाम के शंका समाधान का सत्र यहीं पर संपन्न होगा, वहाँ हम लोग आगे बात करेंगे। क्योंकि अभी समय बहुत हो रहा है, आप लोग विचार करें। निश्चित ये इस क्षेत्र का अभ्युदय काल हुआ आया है। मंदिर बनेगा, भव्याति भव्य मंदिर बनेगा, और हम तो चाहेंगे 3 साल में मंदिर पूरा हो जाए और शीघ्र इसकी प्रतिष्ठा हो जाए। क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही हमारे लिए काम होगा। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, पूरी कमेटी ने आज पूरा समर्पण का भाव रखा, लेकिन आपके बीच रज्जन मम्मा एक ऐसे व्यक्तित्व जो कोई भी बात इन लोगों को ने बोला कि कैसे समर्पण होता और समर्पण का फल क्या होता। वर्षों उनने जीवन समाज की सेवा की है। आज उनकी बात सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आया कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें तो अपने आप को सौंपना है, और हमने सौंप दिया तो कुछ सोचने की बात नहीं। आज कमेटी ने पूरी तरह से सब बातें समर्पित की है, तो मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं।